चलो मतलब अब सुनो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर। वाह, मैं पूछा नहीं, मैं पूछा तेरे को, अभी तू शांत रहे, तू शांत रहे। हाँ ना, बत्ती देना पड़ता उसको जरा। अब मैं शांति से एकदम बेस से पढ़ा रहा हूँ कि पर मुझे जो डिस्टर्ब किया वो फटका खाएगा, और फटका नहीं, पड़ी पड़ी यू नो, पड़ी पता नहीं है किसी को। सुजल नहीं पता? हाँ, क्या रे मोहे मोया, अभी वो परेशान है, उसको इंटीग्रेशन सपना दिख रहा है क्या? अच्छा, आपको पता चल गया? अपने सारे दोस्तों को बताओ अपने मैराथन से, पहला ओशियन, दूसरा एसपी मैथ्स, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा अकाउंट्स। हर संडे, जनवरी का पहला संडे जो हम चालू कर रहे हैं 14, 21, 27 या 8 और 4 फरवरी। और ये जितने दोस्त हैं सबको बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, अपना प्रेस्टीज पॉइंट पे रहेगा। क्लियर? एक दिन में शायद मैथ्स तो 2 दिन लेना पड़ेगा मुझे, सैटरडे संडे, वो मैं टाइम पे बताया, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट 1 कंप्लीट 12 बोर्ड्स रिवाइज। जितने तुमने पाप किए साल भर में पढ़ाई न करके, वो उस दिन में अपन पूरा धोने की कोशिश करेंगे। राइट? अब सुनो, इंडेक्स नंबर मेरे को मदद करता है ये फाइंड करने में कि इन्फ्लेशन है क्या ना। व्हाट डू आई मीन बाय इन्फ्लेशन? मेन तो वही है आज का इलेक्शन का मुद्दा, मतलब महंगाई, मतलब ओ माय गॉड, कुछ तो सुनो, ध्यान दो, तो पीछे पढ़ के इतने अच्छा आंसर कैसे दे रहा? ओह माय गॉड, ऐसा था क्या? पेपर नहीं दिया था तुमने? नवंबर पेपर देता था। अच्छा सुनो सुनो सुनो, हो गया हो गया। इन्फ्लेशन है, राइट? इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, बराबर है। कोई चीज बोल साले, चीज के साथ पिज्जा किज्जा नहीं रहे, ध्यान दो, ठीक है? अभी चीज का प्राइस क्या था लास्ट ईयर? सपोज 2022 और 2023, 22 में चीज क्यूब मिलता होगा 40 का, अभी 50 का हो गया क्या वो चीज क्यूब? ऐसा? अच्छा बता दीजिए। जा रहे होंगे सब पेंसिल ले जाओ उन्हें, क्यूब रे
आपने क्या ज्यादा आइडिया नहीं है। पापा मेरी जान, ला रहे पेंसिल ला रहे, शुरू हो गया। और ये, अरे उल्टा था क्या, सॉरी, ए सॉरी बेटा, मैं इरेजर से खेल रहा था। 15 का 20 चीज, सपोज मिल्क 50 रुपए, 60 आएगा ना। मिल्क कितना 50 था, ये तो सपोज शुगर कितनी थी। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। एक कोई ऐसा नहीं करे, कोई दुकानदार नहीं कहे इधर, एक ध्रुव चुप राउंड। हाँ 30 से 40 राइट। ओके सपोज पेट्रोल सर, नहीं मैं शेल का भरा था, ध्यान दे इधर, डन। अब इस हिसाब से सुनो रे, इस हिसाब से क्या हुआ, अरे कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट चुप रहा। तू कुछ नहीं बोला, मुझे मालूम है कि नाम पे बिल फाड़ रहे, ये भी पता है मुझे। बेचारा एक तो पहले सदमे में रहता हूँ मेरे लेक्चर में, गजब बेइज्जती हो। बस मैंने हूँ कुछ रिकॉर्डिंग चेक करता, रुको मैं, रुको तुम्हारी बहन बज जाता। हाँ भैया बोल देती। अबे 500 पे गई अपनी, क्या बोले हो? भैया आप 500 पर रखा दे रहे, 21 500 पर गई ना, अब 580 चालू हुआ, ओवरेज रखूंगा। हाँ ठीक, कितना पर रखूं, 600 पर, तू बोल का ही करूँ, ठीक है 572 पर बाय। अरे ले आठवण येतो तू, जा आता झालं। ये प्राइसिंग शेयर है, इसको डिनोट करूंगा पी, इसके 100 180 और 115 100 200 चेक करो रे बाबा, 30 प्राइस एग्रीगेटिव जिसे मैं कहूंगा। अब मुझे ये चेक करना है, क्योंकि देखो मैं सिर्फ किसी एक पैरामीटर पे ये चेक नहीं कर सकता कितना इंक्रीज हुआ है। तुम बोले ये सर पेट्रोल 90 का 100 हो जाएगा, फिर 100 10%, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चीज 15 का 20 हो गया, मतलब वहां पे करीबन 30% से हाइक हुआ है। तो हर एक चीज को मैं एक पैरामीटर पे नहीं ले सकता, किसी एक चीज के प्राइस बढ़ जाए उस हिसाब से मैं दुकानदारी, अब उस हिसाब से देखूं तो पेट्रोल ने तो वो क्रूड ऑयल दुनिया की बैंड बजा रहा है, वो तो अभी 80 रुपए पे रहना चाहिए, पेट्रोल ने 70 रुपए पे रहना चाहिए। क्यों? तो जो 7,000 रुपए था वो आ गया 5500 पे। क्रूड ऑयल लेने क्या, पेट्रोल का रॉ मटेरियल, रॉ क्रूड आता, उसको प्रोसेसिंग करके पेट्रोल बनता, उसको प्रोसेसिंग करके ऑयल, तुम्हारा एविएशन का फ्यूल, अब एविएशन बोले तो एरोप्लेन था, वो सबसे महंगा रहता, मतलब जब जब वो तेल निकलता वो एकदम रॉ, इसलिए उसको क्रूड बोलते, क्या बोलते, सबसे पहले उसको प्रोसेस करके एविएशन फ्यूल निकालते हो, 500 रुपए लीटर रहता, बहुत महंगा रहता है, सबसे महंगा होता है दुनियादारी नंबर 2। और वो सब फिर लेयर के हिसाब से नीचे 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 सरकते हो जाता है, राइट। अब जो क्रूड ऑयल पहले 7,000 रुपए था, 8,000 रुपए था बैरल, लेट्स से 100 लीटर का एक एग्जांपल, बराबर है, 70 रुपए था तो 100 रुपए मिलता था, अब वो हो गया 55 रुपए पे, तो पेट्रोल 80 रुपए में मिलना चाहिए ना, राइट।
तो अभी ये डिफ्लेशन हुआ है, जो हुआ नहीं इंडिया में, बट हाँ होना चाहिए, राइट। तो मेरा कहना ऐसा है कि एक चीज पे अपन डिपेंड नहीं रह सकते, सिर्फ पेट्रोल तो नहीं, हाँ लेकिन पेट्रोल एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि पेट्रोल के भाव इंक्रीज हो जाती, महंगाई इंक्रीज हो जाती। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सब्जी खेत खलियान से आपके मार्केट तक आने में उसको जो पेट्रोल का कॉस्ट लगता है वो मेजर है, राइट ना। वो बढ़ गया कि सब्जी के भाव अपने आप बढ़ गए, बाकी हर चीज अपने आप बढ़ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल के दाम भी कम हो जाए ना, इन चीजों के दाम कम नहीं होते। क्या होता है इंडिया में, तो खैर ठीक है, अपना इतना होल्ड नहीं है किसी चीज को लेके, लेकिन मुद्दा ऐसा है इंटरनेशनल लेवल पे ना लेबर लॉस बहुत डेंजर होते हैं, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ाना बोले तो इनके लिए बहुत बड़ी रिस्क है। वो रिस्क इसलिए है बच्चा, होता क्या है, एक बार वहां पे वेजेस बढ़ जाए ना, वेजेस कभी कम नहीं होते। सपोज मैंने किसी एक आदमी को बोला भाई तेरे को $200 पर डे देगा, वहां क्या है इंटरनेशनल रूल, अपने यहाँ तो कुछ नहीं है, 200 अपने यहाँ भी वैसा ही है। किसी को अगर ₹200 पर डे चालू हुआ, अगली बार ₹100 में या ₹150 में नहीं आता हो, वो 220 मांगेगा। तो होता कैसा है, इन्फ्लेशन जो चीज है ना, वो ये बोलती है कि एक बार तुमने भाव बढ़ा दिए तो घटाना मुश्किल है, तो बढ़ाते समय ही उस हिसाब से करो। अब दुनिया में आपने एक चीज नोट की होगी, एक जमाना था तुमने ₹2 में समोसा खाया था, नहीं था? मैंने हाँ, लेकिन कोरोना के पहले तुमने ₹5 में समोसा खाया, स्कूल डेज में खाया, स्कूल की कैंटीन में खाया नहीं, लाइन पे बेशर्मो। आप मिलता नहीं तो अभी खिलाया होता। नहीं, तो मैंने मेरे लाइफ का पहला समोसा ₹2.5 में खाया, ये होगा 2003-4 की बात, जो मुझे याद आ रहा है, 20 साल पहले की बात, 6-7 की बात, मैं पुणे आया था तब, हाँ तब की बात है, 8 की बात, भारतीय विद्यापीठ में, बराबर है। 15 साल में समोसा 20 रुपए का, आपको लगता है कुछ भी कम ज्यादा हो जाए, ये दुकानदारी कम होगी? इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, क्या कहते हैं? और इसे काउंट करने के लिए मेरी मदद कौन करता है? इंडेक्स, राइट। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे दुनियादारी बढ़ेगी। आपने अगर लाइफ में आप अपने मम्मी पापा को पूछना, मम्मी के पापा के शादी में सोना 5 या 10 हजार रुपए तोला रहेगा, आज सोना हो जाए 60 हजार रुपए तोला, कितना? अभी वो जाएगा 70 हजार रुपए, कितना जाएगा? क्योंकि आज सेंसेक्स हो गया 71 हजार रुपए, सेंसेक्स और सोना पैरेलल चलता है, मैं कुछ नाम की बातें बता रहा हूँ, समझ आ रहा है तुमको? हाँ है ना। तो बच्चा पार्टी, जिस दिन 2-4 चीजें लाइफ में याद रखो, जिस दिन ये दाम बढ़ने चालू हुए, समझना महंगाई बढ़ रही है, राइट। तो 3 चीजों पे बेसिक इन्फ्लेशन हर कंट्री एक डेटा निकाल के देती है, जिसे हम कहते हैं सीपीआई। तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सुना क्या? हाँ है ना। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, अभी इंडिया का परसों के दिन, ये मार्केट की भाव बताया क्या, इलेक्शन की रैली तो होगी लास्ट वीक, परसों के दिन इंडिया का एक बहुत बढ़िया डेटा आया, इधर बताओ, इधर क्या नाम रहता है वेबसाइट से, investing.com। डिस्कशन नहीं करेगा, मैं फॉर्मूला पे जाएगा, जाओ क्या? इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला सेज मिनिस्टर, लाइक जोरदार। ना वो सताने का किधर गया, किधर लेता? इंडिया देखो, कुछ चीजें देखो, इंडेक्स सीपीआई वो घटा, मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन थोड़ा सा डाउन, और नीचे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बढ़ा,
लास्ट ईयर 10% था, अब कितना हुआ? इससे आप देखो, ये डेट क्या है रे? नहीं रे ढोकले, कल परसों की डेट है। आज क्या है? 3 दिन में तुमने देखना एल&टी का शेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर, इनको आग लग गई। क्यों? प्रोडक्शन कौन सा बढ़ा? कौन सा बढ़ा? राइट ना? ये सारी चीजें, ये सब चीजें क्या है? कोरिलेटेड। लास्ट वीक पढ़ाया था मैंने, ये सब चीजें क्या है? कोरिलेटेड। जब तक कहते जा ओई शपथ, ये ऑनलाइन ऑडिबल होती नहीं है सर। सेंसेक्स ने आज सारे रेजिस्टेंस तोड़ दिए। यस बच्चा, अब सेंसेक्स तेरा खुले नीले आसमान में है। कोरिलेशन समझा? इंडेक्स नंबर क्यों देखने का समझा? अब मैं कैसे काउंट कैसे अपना तो बहुत बेसिक है। अपने सिलेबस में ना सिर्फ तुमको, जब तुम रियल लाइफ में उतरोगे तुमको पता होना चाहिए इंडेक्स नंबर। हाँ, ये वैभव सर ने कुछ तो भी पढ़ाया था, तो वो इंडेक्स नंबर का बेस तुम इंडेक्स नंबर तुम रो में क्या नाम था अपना? फ्री फॉर्म। हाँ, इंडेक्स नंबर। तो मुद्दा क्या है, ये इंडेक्स नंबर पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी घूमती। एक इंडेक्स नंबर और दूसरा बापू जो बैठा है उधर, वो बापू बोले तो अमेरिका, लड़ डेंजर, लड़ डेंजर अमेरिका। अमेरिका में भाई बहुत डेंजर है वो। कभी एक आध बार बताऊंगा, छोड़ो अभी। मैंने, अरे वो इतना पैसा है ना उनके पास, मैं तो मतलब मैं तो हैरान गली हो गया रे। एक स्टेटमेंट साहब है, जेरोमी पॉवेल, जैसे अपने इंडिया में आरबीआई रहती है ना, आरबीआई, आरबीआई क्या करता है? किसको? बैंकों को। बराबर। लोन सुन, अरे मैं बोलूं कि तुम बोलते? मैं बोलू ना? हाँ, आरबीआई क्या करता है? लोन देता है किसको? बैंक को। ये पूरा सर्कल है पूरा। ये बैंक क्या करती है? तुमको लोन देती है, पर्सनल लोन, कार लोन, ये लोन, दुनियादारी के लोन। बराबर है। अब तुमको लोन अगर सस्ता मिला, तुम खर्चा करेंगे। तुम खर्चा करेंगे तो चीजों के भाव, तुमको मैंने कार लोन दिया, तुम जाके कार खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, कार कंपनी का शेयर बढ़ेगा, अन्य दुनियादारी चलती रहेगी। एम आई राइट? अब लफड़ा क्या होगा? कोरोना में वेजेस नहीं, दुनियादारी बंद, पूरी दुकान बंद, लोगों के पास पैसा नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया? अमेरिका बोले हम तुमको सस्ते में पैसा देंगे, सस्ता देंगे। क्या देंगे? सस्ता। लेकिन हो क्या रहा था, वो उन्होंने शुरुआत में तो करने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या हो गई? फुकट में महंगाई बढ़ गई। आपने कोरोना के बाद और कोरोना के पहले देखे, 10 रुपए का समोसा 20 हो गया। कोरोना पहले 10 में था ना, ये तो था। हमारे उससे क्या हो गया? तुम्हारे पास जो पैसा आ रहा था, राइट, उससे बढ़ गई महंगाई। अब महंगाई बढ़ गई तो दुनियादारी खराब हो जाती, राइट। तुम देखो गाड़ियों के भाव कोरोना के पहले और अभी कैसे बढ़े, गाड़ी, राइट ना? हाँ है ना? चेक किया ना तुमने? जो जुपिटर 70-80 में थी वो 1.25 लाख रुपए की होगी। है राइट? तुमने सोचा कि पहले मैं 12 में जाएगा जुपिटर लेगा, तब के भाव निकाल के रखे होंगे ना, अब फर्क पड़ा। हुआ क्या? इससे बढ़ गई इन्फ्लेशन, बोले तो महंगाई क्या बढ़ गई। फिर अमेरिका में हो गई दिक्कत। अमेरिका ने क्या किया? बोले अब मैं क्या करेगा, मेरे को पैसा चाहिए। अमेरिका को क्या चाहिए? पैसा। तो बोले मैं तुमको हायर बैच पे देगा, तुम हमको पैसा दो, हम तुमको ब्याज ज्यादा देंगे। क्या देंगे? ब्याज। बराबर है। तो इससे उन्होंने क्या करने की कोशिश की? रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट से पैसा लिया लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, बढ़ाया। इससे क्या हुआ? लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया, खर्चा करना कम कर दिया, चीजों की डिमांड घटी, घटी बोले तो इन्फ्लेशन का डिफ्लेशन होना चालू हुआ, राइट। अब परसों के दिन उन्होंने बोल दिया, अब बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले जितना हमको चाहिए था उस हिसाब से हो गया, राइट। अब हम आपको सस्ते में पैसा देना चालू करेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट बोला कि हम सस्ते में पैसा देना चालू करेंगे, मार्केट लाइफ टाइम हाई, जूम। परसों के दिन देखा ना आपने? सोना 2,000 रुपए, चांदी 3,000 रुपए ऊपर है एक ही दिन में, राइट। वो भाई ने स्टेटमेंट बोला, बाकी दुनिया के इतनी दुनिया है, पूरी दुनिया के फेडरल रिजर्व वाले, आरबीआई वाले कोई सुनता नहीं, वो भाई को सुनता पूरी दुनिया। अभी हमास का इसराइल का वॉर हुआ, गल्फ कंट्रीज थी, कोई पचपच नहीं करे बीच में, इसलिए इन्होंने क्या किया? गल्फ का सबसे बड़ा रेवेन्यू क्रूड ऑयल से रेवेन्यू। इन्होंने क्या किया?
क्रूड ऑयल का इतना सप्लाई बढ़ा दिया, 7,000 रुपये वो 5500 लाके रख दिया, इनकी कमर टूट गई। किसकी? गल्फ कंट्री। किसी ने एज स्टेटमेंट पास किया इजराइल के अगेंस्ट? एज स्टेटमेंट बोला हम वॉर करेंगे ऐसा, नहीं तो अभी तो तोड़े हमारे जा जाते बीच में, अभी तो आ जाते वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता था, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? कमर तोड़ दी। कहां पर हिट किया? डायरेक्ट इनकम पे। क्लियर? इसलिए मैं क्या बोला हूं, बापू है। राइट? विषय संपला। अब मेरा कहना आपको ये सब दुनियादारी बताने का रीजन क्या है? इंडेक्स नंबर, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था आपको, इंडेक्स नंबर ये वो चीज है, भला हालांकि ये बहुत इजी है। चेक करा मॅडम, हे दोघं तिघं नाला आहेत, तो मागचा देव, हा श्रीचा मित्र कुठे आहे? तो काय तुझ्या मित्राचं नाव काय? नाही उसका एक दोस्त ना, हा वो तिथे, हा हाकलून दिलं, चांगलं झालं। और कोई बाकी है? केशव भी नींद में से अभी उठा जस्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी सब ऑल गुड मैम, फोटो खींच लो, घर पे भेज दो। मैडम मेरे को फोटो बताओ, गायब होना ना, उसकी कल टेस्ट रहेंगी। कौन सी टेस्ट? फॉर्मूला टेस्ट। हाँ उसकी दुकान अंतिम दोस्ती निभाओ और मुझे मैडम इनका रोज टेस्ट लो, इनको छुट्टी मत दो, घर पे पढ़ाई नहीं करते, टेस्ट के बहाने कर रही है। सर टेस्ट लो इनके इकोनॉमिक्स से, बोला आपने उसका मेरे को अभी तक तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ी, मैं वैभव सर से मैडम से ओपिनियन ले लूं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। पहले तो क्या मैडम ला देते नाला सच में हर वीक एक सब्जेक्ट पे बेस करो और जिसमें कमाएंगे बहुत नाम खराब किया तुमने। Summation of P1 up to summation of P0 into 100. This is simple method. This is जल्दी बोलना रही 117। ये मुझे ये बताता है कि 2022 में जहां पे मैं 100 रुपए का खर्चा करती था, वहां पे 2023 में 117 रुपए खर्चा होने वाला है, उतनी ही चीजों के लिए। हाँ ना, हाँ ना, ओके। जिसकी सैलरी 10,000 थी या जिसका खर्चा 10,000 था, उसका 11,790 खर्चा हो गया, मतलब होगा बराबर है। तो जिसकी सैलरी 10,000 थी, उसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो ऐसे हर पैरामीटर में मेरी जो मदद करता है वो इंडेक्स नंबर। गणपति बापा, मंडल गुरुजी, झेपेगा व्यवस्थित, हाँ है ना, तो सबका इधर भी और इधर भी नोट करने का विषय खत्म करना जल्दी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके बाद हमारे लाइफ में 4 अंकल आए। यस, ये 4 अंकल की जय उतर के माथ से कि कहां गया सर 12th के लेक्चर में? मैं हूँ मैं आपने खुद तू इधर क्यों एब्सेंट था? तू था? हाँ ये तो था, सुबह भी नहीं था आगे।
समझ गया तो कौन से रे? तुमको शर्म आती क्या? ये पेपर ना ऑलरेडी तुम्हारे पास आए वाले हैं। वो सिंसियर अच्छा है। हाँ, कितने मार्क्स आए आउट ऑफ? शर्म आ रही है तेरे को सुजन? और जो थोड़ा फैसला तुझे जीते है। ये तो मेरे साथ वो भी तो आया था, जो तुम नहीं आया था। लोगों ने दोनों लोग अब हुआ ऐसा, ध्यान दो पीयूषा, तू ध्यान दे इधर। अपना पिछले 3 तुमने घर पे किया, सॉल्व किया। अब मैं मंडे से प्रॉपर इन डिटेल चालू करूँ। कोई ऑप्शन है ठाकुर तो जियो इंक्लूडिंग यू तो है ना मैथ्स में 12th में अभी भी है पेपर देने? पूछो बेटा, जस्ट कंफर्मेशन है कि नहीं बेटा? तो हाँ अब तो तू भी हाँ चलो कितना टफ हो रहा मुझे। रिविजन पढ़ा है, रिविजन उसके बाद इसके लिए फिर भी इतने कम क्यों है? तो मैं क्या करूँ उसका? अब तो बेटा सॉल्विंग आने वाला है, ऑब्जेक्टिव 80 मार्क का, फिर भी जीत मोहित कितने मार्क्स है? 47, गुड मार्क्स, गुड गुड गुड। और भावेश 54, ओके गुड। और मोहित 42, हिमांशु दिया नहीं बेटा, आदित्य 45, बेटा आपको 53, आपको साक्षी कितने? साक्षी 2 क्यों? अब सुना लो, इंडेक्स नंबर में एक्चुअली क्या होता है, वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आपने फिर बोले नहीं बोले क्वांटिटी, अपने क्वांटिटी बेस ईयर करंट ईयर ले लिए और ये क्वांटिटी का ले लिया, लेकिन बोले नहीं एक्चुअली होना तो ऐसा चाहिए कि आपने वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? एम आई राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो बोले बोले एक काम करो, प्राइस और क्वांटिटी ये मेरा बनेगा वैल्यू इंडेक्स नंबर V01, राइट? इसमें प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट। आप ऐसा इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन फिर ना कुछ स्टैटिशियंस आए, भाई साहब लेस्प्रीज, ये भाई साहब आए और इन्होंने क्या बोला, लेस्प्रीज प्राइस इंडेक्स नंबर। ये भाई साहब आए और बोले नहीं बोले, देखो तुम बोले प्राइस इन करंट ईयर, प्राइस इन बेस ईयर तक तो ठीक था बोले, लेकिन क्वांटिटी बोले हमेशा बेस ईयर की ही कंसीडर करो, नहीं तो कंपैरिजन प्रॉपर, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी कांस्टेंट रखेंगे ना तो प्रॉपर कंपैरिजन होगा। अगर क्या हो जाए बोले प्राइस भी बढ़ गया, क्वांटिटी में भी चेंज आ गया, तो हम उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ध्यान नहीं दे पाएंगे या कंपेयर नहीं कर पाएंगे, राइट? लेस्परीज भाई साहब आए, फिर दूसरे भाई साहब आए, बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बोले तुमको क्या करना पड़ेगा, जुनते सोना नहीं मने। अभी बोले क्वांटिटी करंट परचेस करनी पड़ती ना बोले,
हाँ है ना, पहले पूरे घर में एक ही स्कूटर हुआ करता था, तो महीने भर का 10 लीटर पेट्रोल लगता था। अब 4 स्कूटर हो गए, तो सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल के हिसाब से चलेगा क्या? नहीं, आज की क्वांटिटी वो देखना पड़ेगा। समझे? आशीष, प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये भाई साहब आए, बोले प्राइस 1/प्राइस 0 तो पता है क्या, लेकिन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लेना पड़ेगा, राइट। फिर एक तीसरे भाई साहब आए, फिशर्स। ये भाई साहब आके क्या बोले, नहीं तुम ना एक काम करो, लेस्परीज और पाशीज का जीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? राइट। झेपा। अब पहले इतना नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ और एक एग्जांपल लेते हैं पहले इस पे, और विषय खत्म। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, कंपल्सरी इन 12th। आया था, इजी है। इस बार तो मैराथन में ना अपन ना एकदम एक्सरसाइज वाइज कहां से कौन सा सम आ सकता है उस पर पूरा एनालिसिस करेंगे। वो उन पापियों के लिए जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की और पाप धोना है, मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, तो उसी तरफ क्यों दे पृथ्वी तरफ। इसको भी नहीं तो लगे सब मुंडी मिला। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बेचारा सुजल, दोस्त में नेता है, नकुल। तेरी पिंका मिली क्या तेरे को? कौन ला? आज हुआ ना लो, तो मैम को याद दिला पिंका पिंकी एक बार। शादी में नहीं? जीत किधर है? ए वेदांत, वेदांत। अरे बेशरा में वेदांत और जीत दोनों ऑनलाइन कौन है? जीत है रे, वेदांत भी है, दोनों भी ऑनलाइन है। क्यों रे ना, सुबह नहीं, नहीं वेदांत है। क्यों रे जीत बेशरम? हे भगवान, बहुत थक गया मैं तुम्हारे बैच में। लिखना एग्जाम्पल। शट अप। 42 मार्क्स मिले तेरे को, शर्म आती क्या? फिर 32, बेशरम कहीं का। लास्ट टाइम शर्म कब आई थी तुझे? अभी दाना शाम तक चलता रहेगा मुझे, हमने सुबह से मेरे दिमाग में कोई दाना नहीं था, तुम लोगों ने डाल दिया। रितेश पुंडे, ना ना, अरे मेरे को एग्जाम्पल से मतलब, इसमें क्या छोटा एग्जाम्पल है, लिखो। ये जीरो, ये क्यू जीरो, ये P1, ये राइट। अब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। मुझे तीनों के लेस्परीज, पाशीज एंड फिशर्स मैंने एग्जांपल दिया है, कॉपी करो, शांति से सॉल्व करो, बाकी दुकानदारी में बताता हूँ तुमको फटके देके। एक बार वापस।
किती आले मार्क्स? 55. और कौन है? अरे क्या हटा देंगे क्लास के बाद। चलो मायला डिफ्लेशन झालं काय? डिफ्लेशन हो जाए क्या? देखो 100 के नीचे 100 के ऊपर 100 20 रहता है बेटा। ज्यादा आया तो महंगाई बढ़ी है, कम आया तो घटी है। मेरा था वेदांत जर्मन आता है तेरे को? जर्मन रे, जबरन। जर्मन में क्या बोलते रे गुड मॉर्निंग को? अच्छा, मोए मोए अपने लिए मोए मोए। क्या 10 यानी ये जर्मन की फ्रेंच की, फ्रेंच का तो है जर्मन, वही ना अक्टूबर सितंबर, वही ना दिसंबर ब्रो, वो फ्रेंच होना फिर इडली सांब्रो जो ही जेला वाय बोलतात। पूरी दुनिया की लैंग्वेज निकलेंगी ना, तमिल। बड़ा उधर पैसा है ना, इंडिया में कितने प्रॉब्लम है। चलो ना, हाँ, ये सुनो नहीं, सबसे पहले 5 इंटू 10 आया, 8 इंटू 6 48, 6 इंटू 3 16। आपको लॉजिक लगा अभी क्या करना था बेटा, समझ आया? अब अगला P1 Q1, किधर है P1 Q1? ये 12 4 जा 48, 7 7 जा 49, 5 4 जा आया टोटल। अपने को चारों निकालने पड़ेंगे, P1 Q0 भी और P0 Q1 भी, इन चारों का टोटल निकालना पड़ेगा। हो पाएगा? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, करो। कह रहे हाँ, कितना कितने जरूरत है लेक्चर रे?
है क्षमा, सॉरी, ये क्वांटिटी निकालना था, इन्होंने क्वांटिटी निकाला, अपन ने क्या निकाला बताओ? सब नहीं पढ़ा था अपन ने बेटा, इन्होंने क्वांटिटी निकाला ना। अरे उल्टा, अपन प्राइस निकाल रहे हैं ना, तो हमें P1 अरे एक मिनट में बताता हूँ, रुक भाई, सब बता, बोल रहे पी जीरो क्यू जीरो कितना, 5 4 6 10 6 3 P1 Q1 सुनो, मैं निकाल रहा हूँ P0 Q0 50 48 P1 Q0 40 Q1 टोटल पक्का। अब सुनो, लिसन, मैं प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ, अब मैं प्राइस इंडेक्स में हमेशा P1 P0 एज इट इज रखूंगा, लेकिन वही क्वांटिटी रहेंगी तो Q1 अपॉन Q0, बाकी वहां पे प्राइस चेंज होंगी, इसलिए वैल्यू भी चेंज होंगी, समझे ना? बाकी कोई फर्क नहीं, मेथड सेम, यहाँ पे हमने प्राइस को इंटरेक्ट रखा, P1 Q0 हर जगह वही है ना? अब लेस पर इसका क्या आंसर है? P1 Q0, यहाँ पे Q0 Q0 इन P1 Q0 97 अपॉन 116 इंटू 100 कितना आया? बराबर आशीष, Q1 117 P0 Q1 इंटू राइट टोटल 83 पॉइंट, विषय जोर से बोलो, समझ आया? और भाई फिशर्स भाई साहब अंडर रूट 83 इंटू 83.57 आंसर डन। एवरीबॉडी इज विथ मी, किसी तरह का किसी को कंफ्यूजन? 88 ला जीत रहा ना, कैसे रे बेटा? अभी अपन ना अपने वाले पे चलते, ए सुनो, मेरे को प्रॉब्लम, तुमचं पुढचं पद मागचं सपाट कुठे झाला आतापर्यंत? अरे शुअर, एक मिनट, ये वाइट ना, अब मैं आपको लास्ट मैंने तब P1 P0 जितना Q1 Q0, बाकी प्राइसेस तो बेस ईयर वाला बेस ईयर, करंट ईयर वाला, हाँ नहीं तो बाकी दिक्कत करेंगे तुम मेरे को। लैक्सपरीज हुआ, पाशीज हुआ, एक तीसरा रह गया मार्शल एज, नोट करो। अरे मल्टीप्लाई कर लो, क्या बेटा? हाँ पूछ सकते,
काय रे? डिपेंड्स। अरे इंटू 100 क्यों नहीं? डिपेंड्स क्या होता है, दो चीजें, या तो परसेंटेज में बताऊंगा या तो नहीं बताऊंगा। तो आपको ऑप्शन पे समझ में, आपका आंसर तो आ रहा है, ऑप्शन में दिख जाएगा इंटू 100 है। जनरली अपने टेक्स्ट बुक में तो इंटू 100 है, लेकिन कुछ ऑथर नहीं लेते, तो नहीं लेते। क्लियर ना? मत नका त्रास देऊ रे मला, ऑलरेडी आय एम त्रास आहे ऑलरेडी सरांना खूप. झालं झालं. सुनो, हाँ सुनो, एक सम अपना ये सॉल्व करो, इसका और अपना आंसर आता है। फिशर्स, जल्दी प्रैक्टिस करो, 12th में भी है ना, जल्दी प्रैक्टिस करो। ए काय रे, फिशा फिशा काय ना रे, अपने क्या दादा क्या है रे, अपने दोस्त क्या हुआ? रिस्पेक्ट, फिशर्स अंकल बोलने का। लाइस्पेरिस का पाशा भाई क्या? वो पाशा भाई कौन से मूवी में था पाशा भाई? नहीं नहीं, धमाल, धमाल धमाल पाशा भाई। कुछ भी फालतू पिक्चर है धमाल तो। बट कॉमेडी बहुत बढ़िया। ए वांगो, तुम्हाला सेपरेट सांगू का? सीधा एक तो अंकित, और 1 मिनट में मुझे इसका आंसर चाहिए। बाद में अपना रिजल्ट जो है तो खुद को ही लाना पड़ेगा ना। ये पहले बताओ, बाद में बहुत तकलीफ देती है बैच, सब चिल्लाते तुम्हारे नाम से, सब इथुन तिथुन मिथुन। फिशर्स, लेकिन उसके लिए इसकी स्पीशीज निकालना पड़ेगा तेरे को, वो तू तेरा देख। मुझे आंसर से मतलब बेटा।
आज सबका आएगा। हो गया। अरे पूरे नो कहता है ना, ये तुम्हारा एज इट इज है सिलेबस, यहाँ तक का सिलेबस। मतलब अभी अपन एक बार देख लेते, मेन तो अपना फोटो सभी उधर है ना। Hey, सुनो अच्छा सुनो, एक कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन कर दो, सुन लो। हमने आशीष देख लिया, हमारे चाहिए तो डायरेक्ट बहुलिपि है, ये बहुपन है, ये तो डायरेक्ट एवरेज है, एल प्लस पी अपॉन टू। ये भाई साहब फिशर है, फिर अपने मार्शल अंकल हो गए, इधर वॉल्स भी है, इधर है, ऊपर नहीं है, उधर नहीं है, बराबर है, उधर सिर्फ चार है। अब उसके बाद ना एक कंसेप्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, सी एल आई। ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो सीए में भी है, बट आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ हाँ, वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है रेगुलरली। नहीं, ये वाला रियल इनकम वाला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स फॉर द इयर्स 2000-2005। 2005 हो गया, राइट। मतलब अब इनका मतलब एक्चुअली 2000 में किसी के साथ कंपेयर किया शर्वरी, तभी 100 का 120 हुआ ना बेटा, एम आई राइट। अपना बेस हमेशा क्या रहता है 100, तो 2000 के एक्चुअल में किसी के साथ कंपेयर करके 20% इंक्रीज हुआ है, और 200 हुआ। If a person has monthly earning of ₹10,800 in the year 2000, जहां 120 मेरा इंडेक्स नंबर था, वहां पे 10,800 सैलरी है। अब 120 का 200 रहा इंडेक्स नंबर, तो मेरी सैलरी कितनी रहनी चाहिए? गलत। सुनो, एक्चुअली तुम 120 से कंपैरिजन में कंसीडर कर रहे हो, लेकिन वो 100 का 200 100 के प्रोडक्शन हुआ है, तो पहले 100 वाला निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ध्यान देना, मेरा 10,000 सैलरी जो था फॉर द ईयर, इट इज गिवन दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 120 एंड इनकम इज 800। इनकम क्या, इसका मीनिंग ऐसा है बेटा, जब 120 इंडेक्स है तो 10,800 सैलरी है, तो जब 100 इंडेक्स था तो सैलरी कितनी रहेगी? तो यहां पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोइंग गेट 9,000 रुपए सैलरी रहेंगी। एम आई राइट? ये रियल इनकम है। ये क्या है? ये आपने निकाल लिया 9,000। दिस शोज दैट रियल इनकम इज रुपीज 9,000, राइट? द कॉस्ट ऑफ 220। क्वेश्चन में गड़बड़ी थी? अच्छा ठीक है, 220 सुनो ना, 220 सुनो रे, 220, तो ये सारा क्वेश्चन गलत कर दिया इन्होंने। बट इनवेज आपको एक सिंपल बात है, सुनो, 5 आउटलेट है तो 20 मिनट में, राइट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितने है? मेरा कहना से कितना करना है, रियल आपको पूछा जा सकता है और उस हिसाब से निकालना। कॉस्ट ऑफ
और हमेशा हमेशा याद रखना, 1-2 मिनट अपना कॉपी किताब निकाल, कॉपी 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 किताब, KOPY, बूम। शिट, अच्छा 3 बजे फुर्सत में। एक कौन ईशा? मैं समय के साथ बेटा फालतू से शांति से सो जाना किसी पुष्पा। कौन सा केसर? क्या रे बेटा, क्या क्या चालू है तुम्हारी दुकानदारी, बस करो ना। ती बढ़ो। अब किया ईवी में आ रही है। नहीं नहीं, अभी वो नेक्सॉन की बना रही है, अगेंस्ट नेक्सॉन एक नया मार्केट में ले रही है, पता नहीं नाम नहीं पता। हाँ सेठ, लेक्चर कुछ अर्जेंट? अरे वाह वाह वाह, चलो हमारे भी दर्शन ले लो देवी के। बाय। पापा क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 और ये 3 वाले हमसे हो पाएगा कि हमसे ना हो पाएगा? अरे श्योर, कोई कंफ्यूजन? इधर इधर इधर। अब इसका एक लास्ट समय ये सॉल्व करो, बाकी अपन दुकानदारी बाद में कल देखेंगे। जल्दी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, विद इन अ मिनट। निकालना है काही नको। और तुम दोनों को समझ में आया बेटा? अच्छा अच्छे से, अब मैथ्स हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अच्छा तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो ना 5 दिन? देखो मैथ्स में लगी मत है ना, उसको इधर नहीं हो पाया। क्या बेटा आरुष, नाम रोशन कर दिया तूने अंजलि का। अंजलि नाम की पूरी जमात का नाम रोशन कर दिया तूने। मैं बोल नहीं, वो खुद पढ़ा दिया ना। छोटा अच्छा मारेगा अर्धवट के लिए ये है क्या? कैसा आलसी है ये? क्या बोला? सुना सुना और कोशिश ये करो, लिसन, कोशिश ये करो आज घर पे जाके थोड़ा रिवाइज करो। कल आके से ही हम क्या दे रहे हैं, एडिक्वेट टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी देखेंगे। अभी और ये अपना क्वेश्चन आप रिवाइज कर, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ।
नहीं नहीं है ना, आता हूँ मैं, बाय। 2 पहियों वाली, बाय। नहीं नहीं उतनी देर में तो पहुंच जाऊंगा मैं, बाय।